पेनी स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स जो बहुत कम कीमत में मार्केट में मिल जाते हैं। पेनी स्टॉक्स ज़्यादातर बहुत छोटी कंपनीज़ के होते हैं जिनका मार्केट कैप ज़्यादा बड़ा नहीं होता या नई नई कंपनीज़ होती हैं। तो बहुत लोगों को इंटरेस्ट आता है पेनी स्टॉक्स में, लेकिन पेनी स्टॉक्स में ऐसा है ना, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। पेनी स्टॉक्स में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है पैसे डूबने, क्योंकि नई कंपनीज होती हैं उतने अच्छे से कोप अप नहीं कर पाती मार्केट कंडीशंस को, या बहुत कारण ऐसे होते हैं जिससे कंपनी बंद भी हो सकती है। तो पेनी स्टॉक्स में पैसे डूबने का भी बहुत चांसेस होती हैं, लेकिन अगर कंपनी ने छलांग मार दी, कंपनी चल गई, तो रातों रात तो कोई बन नहीं सकता अमीर, खैर, लेकिन बहुत जल्दी आप बहुत अमीर बन सकते हैं। पेनी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न देते हैं। अगर आप बड़ी कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएगा जितना पेनी स्टॉक्स आपको दे सकता है। तो वैसे ही आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड का। तो पहली बात ये आती है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पांडे और स्टार्टअप टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस से पहले ज़रूरी ये होता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना। अगर आपने कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है या आपको लगता है ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन आपको उसका बिजनेस मॉडल नहीं पता, तो इन्वेस्ट मत करना। सबसे पहले कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना पड़ता है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड का वैसा बिजनेस मॉडल है क्या? जैसे कि यहाँ पर लिखा आ रहा है साफ साफ, इसका बिजनेस है टेक्सटाइल और स्पिनिंग का। मैं आपको समझाता हूँ। ये कंपनी पेपर, यान, ऊन, मतलब जिसको आप ऊन भी कह सकते हैं, कॉटन से जो बनता है, जो भी होता है यान, वो, और बेड शीट, टाल्स, ये सब बनाती है। 51% रेवेन्यू इस कंपनी का आता है टाल्स या जो बेड शीट्स वो बेचते हैं उन सब से, और 30% रेवेन्यू इनका आता है यान बेचने से, और जहाँ जो बाकी परसेंट बचा है उसका रेवेन्यू आता है इनका पेपर से। तो ये हो गया कंपनी का बिजनेस मॉडल। कंपनी के, जैसे कि आपने देखा, 6.87 का शेयर प्राइस है, और बहुत समय से मैं देख रहा हूँ, मैं नज़र रख रहा हूँ इस कंपनी में, और ज़्यादातर इसका शेयर प्राइस 6 के आसपास ही ट्रेड करता है। जैसे कि हम प्राइस चार्ट में भी अगर देखें, ज़्यादातर आपको ये 2019 में भी 6 के आसपास था, और अप्रैल में ये 5 तक पहुंचा है थोड़ा इस साल, क्योंकि उस समय हमारा कोविड-19 का थोड़ा चल रहा था, तो उसमें पूरी मार्केट ही डूबी है। इस सबसे लोवेस्ट ये 52 वीक लो इसने मारा है अब मार्च में ही, जिस समय कोविड-19 का सबसे बुरा समय था, जिस समय कोविड-19 इंडिया में भी आ गया था, वो इस समय सबसे लोएस्ट मारा है इसने। तो और उसके बाद ऐसे ही ये कंपनी 6 के आसपास ही ज़्यादातर ट्रेड करती है, और पिछले 3 ईयर्स में अगर इसका स्टॉक प्राइस देखा जाए तो इसका हाईएस्ट 10 के आसपास भी इसका शेयर प्राइस ट्रेड कर चुका है। तो अब कंपनी के फंडा एसेंशियल्स में आए तो मार्केट कैप कंपनी का है 3500.92 करोड़ का, और पी रेशियो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इससे पता चलता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। मैं आपको बहुत ढंग से समझाता हूँ कि पीई रेशियो आपको कैसे काम आएगा कंपनी को अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यूड बताने के लिए। तो पीई रेशियो मतलब, जैसे कि मान लीजिए कंपनी की 1 रुपये की अर्निंग हो रही है, तो 1 रुपये की अर्निंग के लिए इन्वेस्टर कितना पैसा कंपनी को दे रहा है, वो होता है पीई रेशियो। तो पीई रेशियो इस कंपनी का 15 रुपीज़ है, 15 मान लीजिए। तो 1 रुपया अगर कंपनी कमा रही है तो इन्वेस्टर वो 1 रुपया लेने के लिए 15 रुपये दे रहा है। जितना कम पीई होगा उतना ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक होगा। तो पीई रेशियो तो इस कंपनी का भी थोड़ा ज़्यादा है। एंटरप्राइज वैल्यू होता है मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश। एंटरप्राइज वैल्यू भी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है, बहुत डिटेल में समझाऊंगा। मार्केट कैप मान लीजिए कंपनी का है 3500, मतलब आपको कंपनी अगर पूरी 100% ओनर कंपनी का बनना है तो आपको मार्केट कैप जो कि 3500 करोड़ है वो आपको मार्केट में, मतलब उस कंपनी को देना पड़ेगा। तो आपने मार्केट कैप कंपनी को दे दिया, तो उसके अंदर जो कंपनी के अंदर डेट है 1951 करोड़ का, वो भी तो आपको ही पे करना पड़ेगा। और वैसे ही कंपनी के अंदर कैश भी रखा हुआ है 337 करोड़ का, वो आपको मिल गया। तो एंटरप्राइज वैल्यू होता है मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश, ये होता है एंटरप्राइज वैल्यू। ये फेयर वैल्यू बताता है कि आपको किस कीमत में कंपनी मिल रही है, कंपनी किस कीमत में आपको मिल रही है, ये होता है, ये बताता है एंटरप्राइज वैल्यू। और मान लीजिए अगर कंपनी के पास कैश बहुत ज़्यादा आ जाए, मतलब मान लीजिए 2000 का करोड़ का कैश आ जाए और डेट हो जाए 0, तो हम जो इसकी एंटरप्राइज वैल्यू है
वो हो जाएगी 1500 करोड़ के आसपास, क्योंकि 3500 में हम मार्केट कैप कंपनी की है, लेकिन हमको 2000 करोड़ का कैश रखा हुआ मिल जा रहा है और कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, तो एंटरप्राइज वैल्यू वैसे ही कम हो जाती है। प्रमोटर्स होल्डिंग पे आए। प्रमोटर्स होल्डिंग मतलब कितना परसेंट कंपनी का, जो कितना परसेंट प्रमोटर्स ने अपने पास रखा हुआ है हिस्सा, वो होता है प्रमोटर्स होल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए, क्योंकि ये बताता है कि प्रमोटर्स को कितना ज़्यादा भरोसा है अपनी कंपनी पे। अगर प्रमोटर्स सारा हिस्सा 49% या 48% इन्वेस्टर्स को दे दें या बाहर पब्लिक में ही बांट दें, तो कंपनी को अपनी कंपनी पे, मतलब प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे ज़्यादा भरोसा नहीं होता, इसलिए वो बांट देते हैं। जितना ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग होगा उतना ज़्यादा कंपनी के सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब आते हैं नंबर ऑफ शेयर्स की तरफ। नंबर ऑफ शेयर्स मतलब कितने शेयर्स कंपनी के मार्केट में अवेलेबल हैं जो इन्वेस्टर खरीद सकते हैं। इस कंपनी के 509.60 करोड़ शेयर अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं। अर्निंग पर शेयर इसकी 0.45 है, मतलब कुछ ज़्यादा अर्निंग कंपनी में शेयर होल्डर्स को अभी हो नहीं रही है। डिविडेंड यील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे पेनी स्टॉक्स में। बहुत मिनिमम, मतलब मान लीजिए 98-97% आपको कंपनीज ऐसी मिलेंगी जो डिविडेंड नहीं देती। पेनी स्टॉक्स वाली बात कर रहा हूँ। बहुत कम कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिविडेंड देती हैं। हम इसके डिविडेंड देखें कि आखिर कैसे इनने डिविडेंड अपनी कंपनी में दे रखा है या कितना ये डिविडेंड देते हैं। तो ये देखिए 27 फेब में इनने कंपनी में डिविडेंड दिया था 18% का। वैसे ये कंपनीज इतना, मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट अगर अर्न कर रही है तभी डिविडेंड देगी। और डिविडेंड कब देती है कंपनी? जब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो शेयर होल्डर्स को बढ़ाने के लिए, शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए थोड़ा सा डिविडेंड दिया जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए, अभी तो प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल इसकी पॉजिटिव में चल रही है। 7.27% पर ईयर करके इसकी प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 11.59% का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो 10.34% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि जो आपने कंपनी के पास अपने कैपिटल लगा रखा है, जो कि एसेट्स हैं, उससे कितना कैश रिटर्न जनरेट कर ले रही है। मतलब मान लीजिए 100 रुपये का इनने एसेट लगाया था कंपनी में, तो बहुत, मतलब 110% के आसपास का वो अपना रिटर्न उस एसेट से जनरेट कर ले रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कि इक्विटी से कितना रिटर्न इनका जनरेट हो रहा है, वो है 11.59%, जो कि कम है, क्योंकि आइडियल आरओई होता है 15 to 20% के बीच में। सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो कंपनी की कम हो गई है। ये अब मुझे इतना नहीं पता कि इनकी सेल्स ग्रोथ कम हो गई है, वो हम देखते हैं अभी कि इनकी सेल्स ग्रोथ पहले से कम है या अभी कम हो रही है। तो ये देखिए, पहले 5 ईयर्स में, अगर 5 साल पहले का देखा जाए तो 5 साल से इनकी 4.6% से सेल्स ग्रोथ हुई है। 3 साल में देखा जाए तो इनकी सेल्स ग्रोथ बहुत कम हो गई है, जो कि 0.59% में पहुंच चुकी है। और 1 साल के अंदर देखा जाए तो इनकी नेगेटिव 10% में चली गई है इनकी सेल्स ग्रोथ। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ अगर कंपनी की देखी जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की अभी है 7.85%, वो भी नेगेटिव में। अभी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है। वहीं अगर सेल्स पे देखा जाए इस कंपनी का, तो जून 2019 को इनकी 1305 करोड़ की सेल हुई थी। उसके बाद दिसंबर में इनकी क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं ये, तो दिसंबर में इनकी 1130 करोड़ के आसपास की सेल हुई थी। और जून में इनकी सेल्स बहुत कम हुई, क्योंकि जून में ऐसा नहीं है, हर कंपनी डूबी है, हर कंपनी का बिल्कुल सेल्स, जो भी सेल्स ग्रोथ है या प्रॉफिट ग्रोथ ऐसे हो, वो सबका डाउन हुआ है, क्योंकि कोविड-19 ने हालत ही ऐसी कर दी है। अब हम इसमें फिनस्टार की रेटिंग देखते हैं कि कैसी रेटिंग दे रखी है फिनस्टार ने इसको। तो 3 स्टार रेटिंग फिनस्टार ने दे रखी है, तो पेनी स्टॉक्स के लिए ठीक ठाक रेटिंग है ये। वैल्यूएशन कंपनी का देखा जाए तो एट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, और ओनरशिप कंपनी देखी जाए वो स्टेबल ओनरशिप है, अच्छी ओनरशिप है। फाइनेंशियल्स थोड़े से कंपनी के अभी वीक हैं, और एफिशिएंसी कंपनी की अच्छी है। तो ये एक अट्रैक्टिव स्टॉक हो सकता है, जो बाद में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो करना चाहते हैं उनको अच्छा खासा, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है स्टॉक। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी मैं आपको स्टॉक्स बताता हूं या एनालिसिस करता हूं, वो मैं सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए करता हूं। मैं आपको इन्वेस्टिंग के लिए नहीं कहता। इन्वेस्टिंग अगर आपको करनी है तो वो आपके खुद के डिसीजन पर होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में बताना मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी, और क्या क्वेरीज़ हैं वीडियो से रिलेटेड, वो आप मेरे को आके व्हाट्सएप नंबर आएंगे उनमें भी पूछ सकते हैं। और कोई भी अगर मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ भी मेरे को सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में भी, या आगे व्हाट्सएप नंबर आएंगे आप उसमें ही मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।